गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के पाठ 1 यानी इकाई 1 प्रकाश का अध्ययन करेंगे। प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। अब हम जान लें प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, या फिर ये कहें कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है, वह ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब बात आती है कि हमें वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो परावर्तित हो जाता है, और परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है और वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो वस्तु कैसे दिखाई देती? प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा, फिर परावर्तित हुआ, परावर्तित होकर हमारे नेत्रों पर पड़ेगा और उसके बाद वो वस्तु हमें दिखाई देगी। अब बात करते हैं प्रकाश के स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत, प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं? आपने देखा होगा तारे, सूर्य, चंद्रमा, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी प्रकाश के स्रोत हैं। प्रकाश के स्रोत का मतलब जिनसे प्रकाश निकलता है वो प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अब स्रोत के आधार पर या प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला दीप्ति स्रोत। दीप्ति स्रोत, दीप्त का मतलब जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित होते हैं वो दीप्त प्रकाश स्रोत। उनके लिए किसी प्रकाश स्रोत या अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दीप्त स्रोत में ये स्वयं प्रकाशित होते हैं, इनको किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य, सूर्य से स्वयं प्रकाश निकलता है। तारे, ये सब कैसे स्रोत हैं? दीप्त स्रोत। और एक होता है आदीप्त प्रकाश स्रोत। आदीप्त स्रोत। ये दीप्त स्रोतों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे सूर्य से चंद्रमा पर प्रकाश पड़ता है और वो तब प्रकाशित होता है, हम तक प्रकाश आता है। तो ये दीप्त स्रोतों से प्रकाशित होते हैं, जैसे चंद्रमा। और प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत और एक मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में सूर्य, तारे, चंद्रमा ये सब आते हैं, और मानव निर्मित स्रोत में आते हैं मोमबत्ती, दीपक, विद्युत बल्ब। इन सब से जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो मानव निर्मित स्रोत होते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? प्राकृतिक स्रोत में सूर्य, चंद्रमा, तारे,
ये आते हैं। मानव निर्मित स्रोत में जो मानव द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, जैसे बल्ब, मोमबत्ती। मोमबत्ती का मतलब ये जल रही हो तब, ये कैसे हैं? मानव निर्मित स्रोत है। ये हो गए प्रकाश के स्रोत। आपने अभी पढ़ा कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्यों वस्तुएं दिखाई देती हैं? क्योंकि प्रकाश जब किसी तल पर पड़ता है तो वहां से वो परावर्तित होता है। अभी हम बताएंगे कि परावर्तन क्या है। उसके पहले जब वो परावर्तित होता है तो हमारे नेत्रों पर पड़ता है, और नेत्र पर पड़ता है तो वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। प्रकाश के स्रोत क्या है? दीप्त स्रोत जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, एक अदीप्त स्रोत जो दीप्त स्रोतों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। प्राकृतिक स्रोत सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये प्राकृतिक स्रोत हैं। मानव निर्मित स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं या मानव द्वारा निर्मित ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे कि प्रकाश उत्पन्न होता है, वो मानव निर्मित स्रोत होते हैं, जैसे बल्ब, मोमबत्ती, दिया। ये सब जब हम जलाते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है। अब हम चलते हैं प्रकाश के गुण पर। प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश का जो सबसे पहला गुण है वो ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब आप पूछेंगे सीधी रेखा में कैसे चलता है? तो सीधी रेखा में ये अवश्य चलता है, जैसे हम किसी पेड़ के नीचे जब खड़े हो जाते हैं तो हमारी छाया बनती है, या पेड़ की छाया वहां पर आप देखते होंगे बनती है। जैसे हम कहीं धूप में खड़े हो तो हमारी छाया बनती, तो प्रकाश हमारे एकदम सीधी रेखा में आ रहा है, और जैसे ही हमसे टकराएगा हमको पार नहीं कर पाएगा, और पार नहीं कर पाने के कारण उसकी छाया बनने लगेगी। तो सीधी रेखा में चलने का उदाहरण यही है कि प्रकाश के पथ पे यदि कोई वस्तु हम रख दें जो अपारदर्शक हो तो उसकी छाया बनती, जो सिद्ध करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण प्रकाश का है कि प्रकाश के द्वारा ही वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। यदि प्रकाश ना हो तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, प्रकाश से ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगला है प्रकाश जब किसी चमकदार तल से टकराता है तो वो उसी माध्यम में वापस चला आता है। जब प्रकाश किसी चमकदार या पॉलिश की हुई सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। फिर यदि प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा जाए, या प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। प्रकाश का अगला गुण होता है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे द्रव में, पानी में उसकी चाल कुछ दूसरी होगी, वायु में कुछ चाल दूसरी होगी, निर्वात में कुछ दूसरी चाल होगी। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो ये प्रकाश के कुछ गुण हुए। प्रकाश के गुण में पहला सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश की उपस्थिति में ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं।
तीसरा, भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अगला, जब प्रकाश किसी चमकदार तल से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस चला आता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, परावर्तन अभी आपको बाद में बताया जाएगा, परावर्तन का गुण होता है। और परावर्तन तभी होगा जब ये किसी चमकदार तल से टकराएगा। तीसरा या पांचवा गुण इसका है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का गुण होता है। निर्वात में अगला नंबर, प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब प्रकाश की चाल बहुत ही अधिक होती है। ये हो गया प्रकाश के बारे में कुछ। और अब हम चलते हैं प्रकाशिक माध्यम पर। प्रकाशिक माध्यम का मतलब ऐसे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश गुजर सकता है, उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम का मतलब प्रकाश के गुजरने का माध्यम, प्रकाश के गुजरने का माध्यम ही क्या कहलाता है? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के। पहला, पारदर्शक। पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है या निकल जाता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाता है या आर पार हो जाता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, शुद्ध जल, निर्वात, वायु, ये कैसे माध्यम है? पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक का मतलब जिनमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है या निकल जाता है, वो क्या कहलाता है? पारदर्शक माध्यम। दूसरा है पारभासक माध्यम। पारभासक माध्यम। पारभासक माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश की कुछ मात्रा आर पार जा पाती है। ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश की कुछ मात्रा आर पार जा पाती है, उसे पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, गंदा जल, ये सब कैसे हैं? पारभासक माध्यम हैं। क्यों पारभासक हैं? क्योंकि इनसे होकर प्रकाश की कुछ मात्रा ही दूसरी तरफ जा पाती। और तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम
अपारदर्शक माध्यम का मतलब जिससे होकर प्रकाश एकदम दूसरी तरफ नहीं जा पाता, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक का मतलब ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश एकदम दूसरी तरफ नहीं जा पाता, जैसे लकड़ी। और आप लकड़ी, लोहा, दीवार, ये सब क्या हैं? अपारदर्शक माध्यम है। क्यों? क्योंकि इनसे होकर प्रकाश दूसरी तरफ नहीं जा पाता और इनकी छाया बनती है। यदि इन चीजों को प्रकाश स्रोत के सामने रख दें तो इनकी छाया उसके दूसरी दिशा में बनती है। तो ये आपने पढ़ लिया प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम का मतलब जिनमें से होकर प्रकाश गुजरता है, ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश गुजरता है या प्रकाश के गुजरने का माध्यम प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। इसमें पहला माध्यम पारदर्शक। पारदर्शक का मतलब जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग दूसरी तरफ निकल जाए, जैसे वायु, कांच, शुद्ध जल, निर्वात। दूसरा है पारभाषक। पारभाषक का मतलब प्रकाश की कुछ मात्रा ही दूसरी तरफ जाए, जैसे घिसा हुआ कांच, गंदा जल। अपारदर्शक माध्यम लकड़ी, लोहा, ये सब जिनसे प्रकाश का कोई भी भाग बाहर ना निकल पाए और इनकी छाया बनती है। अब हम चलते हैं प्रकाश किरण पर। अब प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण का मतलब होता है जब प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम में जाता है। जब प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम में जाता है तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम में जाता है तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। और यदि ये किरणें अधिक संख्या में है या समूह के रूप में है तो इनको किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम में जाता है, पारदर्शक माध्यम में जाता है तो इसका पथ प्रकाश किरण कहलाता है। प्रकाश किरण कहलाता है। और प्रकाश किरणों का समूह, प्रकाश किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। किरण पुंज कहलाता है। तो किरण का मतलब क्या हुआ? जब प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम में जाता है तो प्रकाश का पथ प्रकाश किरण कहलाता है और प्रकाश के किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। अब किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज यानी लाइट बीम अंग्रेजी में कहते हैं, किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली, इनको हम कहते हैं अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का मतलब क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक किरण है, ऐसे जा रही है, एक किरण ये ऐसे,
और तमाम किरण हम ले सकते हैं। ये सारी किरणें एक ही बिंदु O पर मिल रही है। तो ये क्या है? अभिसारी किरण पुंज। ये कैसी है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का मतलब जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी इसी का उल्टा है। अपसारी किरण पुंज। यहां पर प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। यहां पर वास्तव में एक बिंदु पर मिल रही तो अभिसारी थी। अभिसारी का मतलब जब प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी किरण पुंज में मान लेते हैं बिंदु ये है और प्रकाश किरण ऐसे देखिए एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है तो ये कौन सी किरण पुंज हो जाएगी? अपसारी। तमाम किरणें हो सकती हैं और ये सारी किरणें जब एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी तो इनको हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। और तीसरी होती है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज का मतलब जब प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं। तीसरी समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज का मतलब जब प्रकाश की किरणें समांतर होती, जैसे ये देखिए समांतर का मतलब दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर हो। ये है समांतर किरण पुंज। तो ये सब कैसी हो गई? एक अभिसारी। अभिसारी का मतलब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से पर मिले। प्रकाश की जब किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं तो अभिसारी। अपसारी का मतलब एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो तो अपसारी। और तीसरा समांतर किरण पुंज, जब किरणों के बीच की दूरी बराबर हो तो वो कहलाती है समांतर किरण पुंज। अब तक आप लोगों ने देखा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाशिक माध्यम क्या है और प्रकाश किरण क्या है। अब हम चलते हैं प्रकाश के परावर्तन पर, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। आपने कभी देखा होगा दर्पण। जब दर्पण को हम सूर्य के सामने करते हैं तो प्रकाश उसको अगर इधर उधर घुमाएं तो प्रकाश कहीं दूसरी जगह जहां हम चाहें वहां पर जाने लगता है। ये क्रिया ही प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश के परावर्तन का अर्थ ये है कि जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिश की हुई सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिश की हुई सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन की परिभाषा हम लिख दें, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से, चमकदार का मतलब पॉलिश की हुई सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो यह घटना प्रकाश
का परावर्तन कहलाती, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब कंफर्म हो गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब मान लेते हैं, ये देखिए, ये मान लेते हैं कोई पृष्ठ है, इसके एक भाग को हम कलई या पालिश कर दें। यहां पर देखिए पालिश कर दिया गया, पालिश कर दिए, और दूसरा भाग चिकना है, पारदर्शक पृष्ठ था कांच का या किसी चीज का, और उसके एक भाग को हमने पॉलिश कर दिया, तो ये एक चमकीला या चमकदार पृष्ठ बन गया। इसको हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब चिकना पृष्ठ। अब मान लेते हैं कि ये कोई एक प्रकाश किरण है, ये इसका नाम मान लेते हैं AB। ये प्रकाश किरण AB है, ये परावर्तक पृष्ठ के बिंदु B पर टकराती है। क्योंकि ये चिकना तल है तो ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यहां देखिए लौट गई, मान लेते हैं ये C तक गई, या और पता नहीं कहां चली जाएगी, क्योंकि किरण है, इसका विस्तार एक दिशा में अपरिमित होता है। तो यहां देखिए प्रकाश की किरण AB B पर आपतित हो रही है, यानी B पर टकरा रही है, तो इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब जो किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है और यहां पर बिंदु B पर ये परावर्तित होकर C की तरफ जा रही है, तो ये दूसरी किरण कहलाती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी परावर्तन के बाद जो किरण बनती है वो कहलाती है परावर्तित किरण। अब देखिए ये बिंदु B है, ये परावर्तक पृष्ठ है, कुछ मान लेते हैं हम MN है। अब बिंदु B से इस यमियन पर एक लंब हम डाल दें, बिंदुदार कर देते हैं, MM डैश इसको कर देते हैं, यहां पे M कर देते हैं। ये देखिए BN, ये क्या है, आप ये आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु यही B को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत रेखा खींची गई, लंबवत रेखा, ये कहलाती है अभिलंब। ये क्या कहलाती है, अभिलंब। यानी जो रेखा आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची जाती है उसको क्या कहते हैं, अभिलंब। तो ये अभिलंब हो गया। अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, यहां देखिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है ये कोण NBC। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं R से प्रदर्शित करते हैं और उसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन सी चीजें भाग लेती हैं। परावर्तन में क्या क्या भाग लेता है, पहला परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ यहां चित्र में हम
दिखाए हैं एम डैश, आप देख रहे होंगे, जिस पर पॉलिश की गई है। आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब जो किरण परावर्तक तल के किसी बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण चित्र में क्या है? ए बी। तीसरी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का मतलब परावर्तन के पश्चात जो किरण बाहर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। परावर्तित किरण चित्र में है बीसी। उसके बाद अभिलंब। अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा। अभिलंब यहां पर है बी एंड आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु का मतलब जिस बिंदु पर आपतन बिंदु, यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में आपतन बिंदु है बी। उसके बाद आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण क्या है? चित्र में ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, कोण ए बी एन, कोण ए बी एन, ये है आपतन कोण। और परावर्तन कोण, आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और एक और है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण, और चित्र में ये कोण है एनबीसी, कोण एनबीसी, और परावर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम चलते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिश किए हुए सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन में प्रकाश किरणें समांतर होती हैं। जो आपतित किरण है वो भी समांतर है और परावर्तित किरण है वो भी समांतर होती हैं। तो प्रकाश का चिकने तल पर, चिकने तल पर परावर्तन, चिकने तल पर परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित परावर्तन कहलाता है। इसमें परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें परस्पर समांतर होती, समांतर होती हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई चिकना पृष्ठ है, नीचे से पॉलिश किया हुआ है, ऊपर का तल परावर्तक पृष्ठ है। अब यहां पर कोई प्रकाश किरण डाली जाए, ये देखिए गई, फिर निकल गई। एक किरण और डालें, ये गई, ये भी निकल गई। और तमाम किरण डालिए,
ये भी निकल गई। ऐसे ये सारी किरणें क्या हैं? समांतर। तो ये क्या कहलाएगा? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब चिकने तल से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित या विसरित, अनियमित या विसरित परावर्तन। और इसी परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं। अनियमित या विसरित परावर्तन के कारण ही वस्तु हमको साफ दिखाई देती है। और जहां पर नियमित परावर्तन होगा वहां की वस्तु चमकती हुई दिखाई देती है, जो हम देख नहीं पाते। तो अनियमित परावर्तन का मतलब यह है कि प्रकाश का किसी खुरदरे तल पर परावर्तन। प्रकाश का खुरदुरे तल पर परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन कहलाता है। इसमें परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती। इसमें अनियमित परावर्तन में, अनियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती। मान लेते हैं ऐसा कोई तल है, ये देखिए, ये खुरदुरा तल, बहुत चमकीला नहीं है, खुरदुरा है। जब इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी, ये यहां जा रही है, और कोई किरण यहां डाल दें, ये ऐसे जाएगी। ये देखिए समांतर नहीं हो रही, ऐसे चली गई। तो ये है अनियमित परावर्तन, या इसको हम विसरण कह सकते हैं। और जितना ही तल खुरदुरा होगा वो उतना ही हमको साफ दिखाई देगा। अगर तल समतल है, चमकीला है, तो वो साफ दिखाई नहीं देगा, वो चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये है अनियमित परावर्तन। परावर्तन के नियम। अब तक हमने पढ़ा परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ से टकराता था, और अनियमित परावर्तन में प्रकाश खुरदुरे तल से टकराता था। अब परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, आपको पहले बताया गया। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। आपतन बिंदु भी चित्र में आपको दिखाया गया। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। चित्र में देख लीजिएगा, एक ही तल में है। और दूसरा, इसके दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा कोण, दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात
आई बराबर आर, या कोण लगा